नमस्कार, मैं डॉक्टर रतन सोरेन और आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे नवजात बच्चों के बारे में जिसका जन्म के बाद से ही एक हाथ कमज़ोर होता है, दूसरे हाथ के मुकाबले उस पर उतनी शक्ति नहीं रहती है। ये इस कंडीशन को कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस सेंचुरी, या सामान्य भाषा में इसे अपर आर्म पैल्सी भी कहते हैं। नवजात की इस तरह के होने से परिवार में परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि अब करना क्या है। कभी कभी जानकारी के अभाव से कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे बच्चे को तकलीफ और बढ़ जाता है। ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है, ये हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमारे स्पाइनल कॉर्ड से काफ़ी सारे नस निकल के हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट को सप्लाई करता है, उसी तरह हमारे गर्दन की ओर से एक नर्व का जाला निकलता है जो हमारे गर्दन होते हुए हाथों को सप्लाई करता है। एक जाल की तरह है। अगर किसी कारणवश उस नर्व का जो जाल में ऊपरी भाग में चोट पहुंचता है तो उसे अर्ब्स पैल्सी कहते हैं, और अगर उस जाले के निचली भाग में चोट पहुंचता है किसी कारण से उसे क्लम्पियस पैल्सी कहते हैं। तो हमारे पास जो बच्चा है ये अर्ब्स पैल्सी का बच्चा है। उसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे का हाथ जो है शरीर से सटा हुआ है, हाथ अंदर के मुड़ा हुआ है और उस रिस्ट पे थोड़ा मुड़ाव है। वैसे अंगुली चलने में प्रॉब्लम नहीं होता है ऐसे बच्चों को। तो इस बच्चे में आप ये स्थिति देख रहे हैं। आइए हम शॉर्ट में समझते हैं ये कैसे होता है। बर्थ कैनाल से निकलते वक्त गर्दन में अत्यधिक खिंचाव होने से दुर्घटना होने की संभावना रहती है। जहाँ तक इलाज की बात है, यह जन्म के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। इसे पहला स्टेप को अर्ली फेज या प्रोटेक्टिव फेज ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें जनरली जहाँ इंजोर्ड स्थान है, जहाँ चोट पहुँचा है, वहाँ पर होने वाला ब्लीडिंग या किसी तरह सूजन कम करने में मदद करता है। यूजुअली अर्ब्स पैल्सी वाले बच्चों को जन्म से ध्यान देना पड़ता है। जैसे हैंडलिंग, बच्चे को पोजिशनिंग कैसे पकड़ना है, बच्चा जब सोएगा तो कैसे रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जानना बहुत ज़रूरी है कि किस अवस्था में बच्चा रहने पर उस हाथ को हम लोग किसी तरह के इंजरी से बचा सकते हैं। तो क्या करना है, पहला काम है कि धीरे से शोल्डर पे हाथ रख के बच्चे का हाथ ऊपर उठाएंगे, बहुत आहिस्ता। वहाँ पे एक सपोर्ट देंगे और फिर उसके एल्बो पर उठा के वहाँ सपोर्ट देंगे ताकि बच्चा हाथ वापस यथास्थान पर ना लाए। और जिस तरह देख रहे हैं मुट्ठी बंधा हुआ है, वहाँ पर एक कॉटन बॉल या फिर कोई भी कपड़ा का एक डाल के वहाँ पे रख देंगे ताकि वो मुट्ठी हमेशा बना ना रहे। ये इसलिए करते हैं ताकि वो जो मसल पैल्सिस होने का कमज़ोर पड़ जाता है वो किसी तरह से कॉन्ट्रैक्चर या जकड़न ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अभी हमने देखा कि बच्चे को किस तरह पोषण करना है। अब हम एक नॉर्मल बच्चे पर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ उस बच्चे पे नहीं करना है। पहला है कि बच्चे को झटके से नहीं उठाना है, झटके से नहीं उठाना। फिर दोनों बाजुओं को पकड़ के बच्चे को नहीं उठाना है। बच्चे को कांख में या एक्जिलर में पकड़ अपने हाथ डाल के नहीं उठाना। और एक चीज, जब भी बच्चे को उठाएंगे दूध पिलाने के लिए, माँ जब उठाएगी तो जो बाजू कमजोर है उसको शरीर के पास लाना है और हाथ को बच्चे के पेट के ऊपर और हाथ और शरीर एक साथ पकड़ के उठाना है। ये सब देख रहे हैं कि कितना सुंदर तरीका से बच्चे को बिना कोई तकलीफ दिए बच्चे को उठाया गया। इसे क्या ध्यान देना है कि जब बच्चा दूध पी रहा हो तो हाथ झूलना नहीं चाहिए, नहीं तो जो ऑलरेडी इंजोर्ड है हाथ उस पर असर पड़ेगा और उसे हीलिंग में दिक्कत आएगी। अगले स्टेप को अर्ली स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसमें जनरली बच्चे का जेंटल मसाज, डेली फिजियोथेरेपी
और रेंज ऑफ एक्सरसाइज कराते हैं। ये पर्पस हमारा ये रहता है कि क्योंकि मसल सारा पैरालिसिस होने के कारण कमज़ोर हो जाता है, तो कहीं भी किसी जॉइंट में या मसल में जकड़न ना हो, इसलिए यह फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज ज़रूरी हो जाता है। ध्यान रहे, यह कसरत या फिजियोथेरेपी करने से पहले किसी ऑर्थोपेडिशियन या क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेना अति आवश्यक है। क्योंकि नर्व का ग्रोथ और रिकवरी काफ़ी स्लो होता है, तो इसलिए कंप्लीट रिकवरी में लगभग 2 साल भी लग सकता है। इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आने पर माइक्रो सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।